नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी इससे रिलेटेड पीवाईक्यू आए हुए हैं उन सबको इसमें डिस्कस कर दिया जाएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसकी पीडीएफ को जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो किसके अंतर्गत यह अधिकार है? वह अधिकार है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार है। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण करने की घोषणा कर सकेगी। ये बात जो है वह गलत है। दूसरा कथन है कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। ये भी बात सही है। और चौथा कथन है किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ यानी कि यूनियन होगा। मतलब इंडिया विच इज़ भारत, ये जो बात कही गई है ये कौन से अनुच्छेद में कही गई है? यह बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है यह राज्यों का एक संघ है। क्या है ये? यह राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ है। इसके बारे में अभी विवाद भी तो चल रहा है क्योंकि मोदी जी जो हैं वो हर जगह इंडिया की बजाय अब भारत नाम बोलने लगे। और उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जा रहा है कि आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग भारत वही है जो कि इंडिया है। ठीक है, तो इस वजह से यह आर्टिकल बहुत चर्चा में है। इसको याद रखिएगा आप। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या करता है? या भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित रेगुलेट करने की शक्ति जो है वह प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद यह प्रदान करता है? यह प्रदान करता है अनुच्छेद नंबर 11। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है यह संसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। और अनुच्छेद 11 के अनुसार इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। इस शक्ति के अधीन संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था, जिसमें नागरिकता के अर्जन मतलब नागरिकता के ग्रहण करने और उसको ख़त्म करने की व्यवस्था की गई थी। इसे अब तक 9 बार संशोधित किया जा चुका है। कितनी बार? 9 बार संशोधित किया जा चुका है। 2015 में हुए संशोधन में विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक कर दिया गया था। और 2019 के संशोधन में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि NRC लाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन यह जो है वह करता है? तो यह किसका उल्लंघन करता है? यह उल्लंघन करता है अनुच्छेद 14 का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, कौन सा? आर्टिकल
14 यानी कि अनुच्छेद 14 जो है यह अनुबंधित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, किसके समक्ष? विधि के समक्ष समानता या भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और विधि के समक्ष समानता की अवधारणा विधि के शासन की अवधारणा का एक तत्व माना जाता है। इस अवधारणा के निम्न 3 तत्व माने जाते हैं। वो 3 तत्व कौन कौन सा है? पहला तत्व है कि मनमानी शक्ति का अभाव, दूसरा तत्व है कि विधि के समक्ष समानता, और तीसरा तत्व है कि संविधान में व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम। पहला एवं दूसरा तत्व जो है, ये जो पहला और दूसरा तत्व मैंने जो बताया था, यह भारत में लागू है। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता अधिकारियों के साथ मनमानी शक्ति की अनुपस्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार जब कोई कानून किसी प्राधिकरण को अनियंत्रित विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो वह पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? वह लगाता है अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ विषय दे रखा है और दूसरी तरफ भारत के संविधान का अनुच्छेद दे रखा है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पष्टता का जो इसमें ये जो बताना है वह इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17 में है, ये बात सही है। दूसरा है कि रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड सिटीजन यानी कि पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 16(4) में, बिल्कुल बात सही है। तीसरा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये क्या अनुच्छेद 18 में है? नहीं, ये बात जो है वह गलत है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये बात सही हो जाएगी। ये अनुच्छेद 15 में नहीं, ये ये 18 में नहीं, ये अनुच्छेद 15 में है। आपने एक मूवी आई होगी आयुष्मान खुराना की, आपने देखी होगी आर्टिकल 15, उसमें इस टॉपिक को अच्छे से एलिबोरेट किया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और चौथा कथन था कि मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां अनुच्छेद 13 में है, तो ये बात भी बिल्कुल सही था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो क्या था? इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 17, देखिए धारा लिखा है तो ये गलत है, इंग्लिश में देख लीजिएगा ज़रूर क्वेश्चन को। आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत का उन्मूलन है, सही बात है ये। आर्टिकल 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, ये भी बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 24 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार बताया गया है क्या? ये बात जो है वो गलत है, ये सही नहीं है। और आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिए कि 46वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 86वां 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार प्रदान किया गया। और अनुच्छेद जो 24 है ना, अनुच्छेद 24 में कारखानों तथा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में बच्चों के नियोजन का निषेध बताया गया है। मतलब कारखानों में बच्चे को आप काम पे नहीं लगवा सकते। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा आर्टिकल ये करता है? यह करता है अनुच्छेद नंबर 41। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 41 में उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य चीज़ों के अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध जो है वह करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर
सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान में स्वतंत्र अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 19 की बात कर रही है किया जा रहा है और इसमें बताना है कौन सा नहीं है। पहला कथन है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है, ये बात सही है, ये बात गलत नहीं है। दूसरा कथन पढ़ते हैं। दूसरा कथन है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, तो ये बात जो है वह गलत है। ये आर्टिकल 29 में नहीं बताया गया है, यह जो है ये आर्टिकल 30 में बताया गया है माइनॉरिटीज़ को लेके, ठीक है। सी ऑप्शन है कि संगम या संघ बनाने का अधिकार, ये बात बोली गई है। और डी है शांतिपूर्वक और निरायुध यानी कि वॉरलेस सम्मेलन करने का अधिकार है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये आर्टिकल 30 में बताया गया है, 19 में नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। जीवन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है ये। तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में आर्टिकल 21 जो है वो है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है तथा प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वे नागरिक हों या गैर नागरिक हों, प्राप्त है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार जो है वह संरक्षित है। तो निजता का अधिकार व मतलब राइट टू प्राइवेसी जो है किससे रिलेटेड है, यह है अनुच्छेद 21 से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी, आप नोट कर लीजिएगा, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निजता का अधिकार मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत संरक्षित है और निजता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि मूल अधिकार में अंतर्गत संरक्षित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो मैंने बताया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जहाँ पे भी आ जाए वह कौन सा होगा, वह अनुच्छेद 21 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वह प्रदान करता है। वह किस में प्रदान किया जाता है, वह अनुच्छेद 13 में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक, अनुच्छेद 24 में किया गया है क्या। ये आई थिंक 24 में नहीं, ये 23 में किया गया है। ओके, आगे भी देख लेते हैं। कानूनी निरोध से संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन अगेन अनलॉफुल डिटेंशन, अनुच्छेद 22 में ये बात सही है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 से, ये भी बात सही है। और इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में समानता, अनुच्छेद 16 में है, ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन इसमें नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और ये 24 में नहीं, ये 23 में इसका वर्णन किया गया है। ओके, और 24 में क्या है, 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब बच्चों को काम नहीं करवा सकते कारखाने में, उससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद जो है वह कौन सा है। तो छुआछूत
यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का जो संबंध है वह कौन से अनुच्छेद से है? वह अनुच्छेद नंबर 17 से है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत उन्मूलन का यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है और इसे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इस संदर्भ में संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जो है वह पारित किया गया था। वर्तमान में इस अधिनियम को नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 14 और 16 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वह डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 39D। इसमें उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व हैं। तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह, कौन सा केस था? केस था रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ। भारत संघ ये केस था 1982 का। इनके मामले में यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवाद शब्द है और अनुच्छेद 39D के परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत जो है वह प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। अब आपको मिलान करना है। उपाधियों का अंत यानी कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स अनुच्छेद नंबर 18 में है, तो ए का हो जाएगा 3। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है वह अनुच्छेद 26 से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 4। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है वह अनुच्छेद 29 में है, तो सी का हो जाएगा 1। और शिक्षा का जो अधिकार है वो 21A में 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया था, तो डी का हो जाएगा 2। तो 34/12 जहाँ पे है वही सही जवाब होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? फिर से मिलान करना है। इसमें बोल रहा है कि सही सुमेलित नहीं, मिलान नहीं करना है। इसमें बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में है, बस सही बात है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है अनुच्छेद 23 में है। नहीं, अनुच्छेद 23 में नहीं है, यह अनुच्छेद 22 में है। किस में? अनुच्छेद 22 में है। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, ये बात सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुच्छेद 22 में ये बात बोली गई है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और अनुच्छेद 23 में मैं पहले भी बताया था, जो कारखानों में बालक काम करते हैं, छोटे बच्चे, उनको काम करने का निषेध बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान जो हैं वह किए गए हैं? किसके अकॉर्डिंग किया गया है? वह अनुच्छेद नंबर 15(4) और 16(4) के अकॉर्डिंग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार जो है वह होगा? वह किसके अकॉर्डिंग किया गया है? वह अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो 24 आर्टिकल नंबर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 23 जो है और आर्टिकल 24 जो है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 23 में जो है वह मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम यानी कि बालकों का श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है।
और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन जो है वह अपराध माना जाएगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। और अनुच्छेद 24 जो है, इसमें 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कौन सा आर्टिकल जो है ये करता है? वह अनुच्छेद नंबर 24 करता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? यह अनुच्छेद 19 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 19 के सब पार्ट 1 में कुल कुछ पॉइंट दिए गए हैं, लगभग 6 पॉइंट के करीब। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1) में पहला पॉइंट दिया गया है वाक स्वायत्त, मतलब बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। दूसरी जो स्वतंत्रता है वह शांतिपूर्वक और बिना युद्ध वाला सम्मेलन करने का अधिकार है आपको। तीसरा जो मूल अधिकार दिया गया है वह संगम या संघ यानी कि सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार है। चौथा अधिकार दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का, मतलब आप कहीं भी घूम सकते हैं पूरे भारतवर्ष में, कोई आपको नहीं रोकेगा। पांचवा जो पॉइंट बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है आपको। और छठवां पॉइंट इसमें बताता है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने का आपको अधिकार होगा। आपको व्यापार करने से कोई भी नहीं रोकेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। वह किस में अंतर्निहित है? वह अनुच्छेद 19 के 1 के पार्ट का में इसका उल्लेख जो है वह किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो किसके तहत? वह अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज 1 के पहले से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और एक केस हुआ था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल, ये जो केस हुआ था ये 2004 में हुआ था। ठीक है, इनके मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के पहले पार्ट के अधीन एक मूल अधिकार है, किंतु यह अधिकार अब्सोल्यूट नहीं है और इस पर अनुच्छेद 19 के खंड 2 के अंतर्गत युक्त निर्बंधन, मतलब एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन भी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वह लगाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा जो है वह प्रदान की गई है? किसके अकॉर्डिंग की गई है? या अनुच्छेद 15 के 5वें सब क्लॉज के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ध्यान से देखिएगा, नहीं आता है इसमें। तो इसमें कौन सा नहीं आता है? वो मृत्युदंड जो है वह इसमें नहीं आता है, क्योंकि ये जीवन को जीने की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो मृत्युदंड कैसे आ सकता है इसमें भाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार जो है वह दिया गया है? तो यह कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग दिया गया है? अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अनुच्छेद जो 18 है इसमें उपाधियों के अंत से रिलेटेड है। अनुच्छेद 29 में बोलने का अधिकार है और कुछ अन्य अधिकारों के संरक्षण से रिलेटेड है।
और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो यह जो है वो पारसी धर्म मानने वाले को एक तरीके से सम्मिलित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट दे रखा है, आपको मिलान करना है। नागरिकता जो है वह अनुच्छेद 5 से रिलेटेड है, ए का हो जाएगा 2। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो आर्टिकल 14 में है, विधि के समझ समानता, बी का हो जाएगा 1। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन तो अनुच्छेद 1 में है। संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र, सी का हो जाएगा 4। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, तो डी का हो जाएगा 3। 21-43 जो है वही सही जवाब होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23 में सही बात है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, सही बात है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब रिट जारी करता है जो सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32, ये भी सही बात है। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल 31 में, ये बात गलत है, ये जो है आर्टिकल 30 में बताया गया है। अल्पसंख्यक जो है ना 29-30 में मेनली इनको बताया गया, अल्पसंख्यकों के बारे में, उनके अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 30वें अनुच्छेद का संबंध जो है वह किससे है? तो मैंने बताया था ये माइनॉरिटी से रिलेटेड होगा। अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रबंध के अधिकार से रिलेटेड, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? कौन से में किया गया है? तो यह किया गया है 21 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मैंने बताया था ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन सब के बारे में, जीवन कैसे जीना है, आपको कितना अधिकार है, वो सब 21 में ही बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से आपको मिलान करना है। 15 जो है वह किससे रिलेटेड है? 15 जो है वो भेदभाव की मनाही, मैंने बताया था आर्टिकल 15 जो मूवी है आप देख सकते हैं, ए का हो जाएगा 3। अनुच्छेद 32 जो है मैंने बताया था रिट जारी करने से रिलेटेड है, रेमिडीज, संवैधानिक रेमिडीज है, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 2। ओके। अनुच्छेद 20 जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन यानी बंदी के विरुद्ध सुरक्षा से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 4। और एक ही बचा अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, तो सी का हो जाएगा 1। तो 34-12 सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आप नोट डाउन कर सकते हो। जो अनुच्छेद 25 के बारे में मैंने बता दिया ना, धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण जो है वह करता है? कौन सा आर्टिकल का ये बात बोलता है? यह अनुच्छेद 21 बोलता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न अधिकारों को इस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है, जिसमें विदेश यात्रा का अधिकार भी है। एक केस हुआ था, आपको याद होगा, मेनका गांधी वाला जो केस हुआ था, उसी में ये जजमेंट पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें विदेश यात्रा का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से अधिकार हैं जो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन उसमें वो अधिकार किया गया है। पहला आप बोल सकते हो कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। दूसरा है 14 वर्ष तक की उम्र के बालक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तीसरा आप बोल सकते हो निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। चौथी बात आप बोल सकते हो देर से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार। पांचवा आप बोल सकते हो शयन का अधिकार, यानी सोने का अधिकार है सबको, आप सो सकते हो, सोने से आपको कोई नहीं मना कर सकता। अगर आपको सोने से कोई मना करता है तो आप
आर्टिकल नंबर 21 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हो। ठीक है, तो आज से कोई भी सोने से रोके तो सुप्रीम कोर्ट में जाके आर्टिकल 21 लगा दीजिएगा। तो शयन का अधिकार हो गया। और छठवां जो पॉइंट बताया कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार जो है वो भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का जो है वो अंग माना गया है। यह अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण जो है वो प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद बोलता है, अनुच्छेद 20 बोलता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, या अनुच्छेद 20 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वह किया गया है, वह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है वह किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर कोई सजेशन देना हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।